हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है कि ए, बी एंड सी जो होता है इंटीरियर एंगल दिया हुआ है ट्रायंगल का। वो ट्रायंगल का नाम जो होता है ए बी सी दिया हुआ है। हमें शो करना है यानी प्रूव करना है कि जो साइन बी प्लस सी अपॉन में टू जो होता है इक्वल होगा कॉस ए अपॉन में टू के। तो वो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट में कि जो ए बी और सी ये तीनों जो होता है इंटीरियर एंगल है। तो अगर हम ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का बात करें तो ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है, ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के जो तीन इंटीरियर एंगल्स होते हैं और तीन एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो ये वाला जो होता है वो इंटीरियर एंगल होता है। अब थ्री इंटीरियर एंगल है, उसका नाम दिया हुआ है ए बी एंड सी। ठीक। अब इसके बाद करना क्या है कि जिसमें प्रूफ करना है कि जो साइन बी प्लस सी अपॉन में टू जो होता है वो कॉस ए अपॉन में टू के इक्वल होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए जो एक स्टेटमेंट होता है जो ट्रायंगल का कि जो तीनों एंगल का सम जो होता है वो ट्रायंगल का 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसमें लिख देंगे कि वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री के इक्वल्स होता है। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब जब ये 180 डिग्री के इक्वल हो गया, देखिए हमको क्या चाहिए, बी प्लस सी अपन में टू। यहाँ से क्या करना है, बी प्लस सी तो यहाँ पर ही रहने देंगे क्योंकि बी प्लस सी एक साथ है। तो एक साथ जो है उसको हम एक साथ ले लेते हैं और जो अलग है यानी जो इक्वल टू में ए है उसको हम उसको 180 डिग्री के इक्वल कर 180 डिग्री के साइड लेके जाते हैं यानी राइट साइड लेके जाते हैं। तो बी प्लस सी को यानी बी प्लस सी को हम यह रहने देते हैं और ए को जो होता है हम उस साइड लेके जाते हैं। कन्वीनियंट बनाने के लिए हम एंगल साइन को जो होता है वो छिपा देते हैं। बेहतर बनाने के लिए हम एंगल साइन को छिपा दिए। अब यहाँ पर ए हो जाता है। ठीक। अब क्या करना है, देखिए सभी में जो होता है टू से डिवाइड है। जो थ्योरम बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। सभी में टू से डिवाइड है। तो सभी में टू से डिवाइड है तो हम भी क्या करेंगे, जैसे टू से डिवाइड कहने का मतलब लेफ्ट साइड भी टू से डिवाइड है और राइट साइड भी टू से डिवाइड है। तो ऑन डिवाइडिंग हम भी दोनों साइड टू से डिवाइड कर देंगे। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाई टू वी गेट। अब यहां से हमको क्या मिलेगा कि जो b प्लस का c अपॉन में टू इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन माइनस का a अपॉन में टू। अब यहां से क्या करते हैं, तो यहां से क्या आ गया कि बी प्लस सी जो होता है बी प्लस सी अपॉन में टू। अब देखिए अब ये टू अगर 180 डिग्री माइनस का ए, तो इसको अगर हम स्प्लिट कर देते हैं तो 180 डिग्री अपॉन में टू लिखेंगे और माइनस का ए अपॉन में टू लिखेंगे। ऐसे लिख सकते हैं। तो 180 डिग्री अपॉन में टू माइनस का ए अपॉन में टू। अब यहां से क्या हो गया कि जो यहां से जो होता है इक्वल हो जाता है कि जो बी प्लस सी अपॉन में टू जो होता है ये इक्वल हो गया 90 डिग्री माइनस का ए अपॉन में टू। अब यहाँ पर क्या चाहिए, क्या करते हैं, क्योंकि इस साइड में हमको साइन चाहिए बी प्लस सी अपॉन में टू, क्योंकि वहां पर क्या था 90 माइनस ए है तो वो कॉस में कन्वर्ट अपने आप ही हो जाएगा। यहाँ पर हम साइन लेंगे क्योंकि बी प्लस सी अपॉन में टू के साइड क्या है, साइन है, तो हम साइन का यूज करेंगे। तो हम साइन लगाएंगे तो दोनों साइड हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी अपॉन में टू इक्वल्स टू, इधर भी साइन आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस का ए अपॉन में टू। अब जब जो ये देखिए इस चीज को देख के कुछ याद आता होगा, इसको देख के जो होता है वो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का याद आता है, क्योंकि जो साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। बस इसमें चेंज क्या है, जो थीटा की जगह ए बाई टू है। तो यहाँ पर भी हम जो देखिए ये इसके इक्वल है, तो 90 माइनस थीटा, तो ये साइन 90 माइनस ए बाई टू जो होता है
वो क्या हो जाएगा, cos a/2 के इक्वल हो जाएगा। बस थीटा की जगह पर a/2 है, तो हम थीटा की जगह पर cos a/2 लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फाइनल जो आंसर आएगा, यानी फाइनली जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस a/2 जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा cos a/2 के। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि साइन b/c/2 इक्वल्स टू cos a/2। तो यही प्रूफ करना। थैंक यू।